नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि अगर विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि बहुत ज्यादा विपरीत हो जाती है। सर, आज ये क्यों इस तरह की बातें आप कर रहे हैं? मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूं कि आज की जो खबर है दोस्तों, वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, रणवीर सिंह बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार, और अब तो और भी बड़े सुपरस्टार हो गए हैं जब से उनकी मूवी धुरंधर 1 और 2 रिलीज हुई है, क्योंकि उसने कमाई के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। लेकिन बोलते हैं दोस्तों कि अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो तो आपका व्यवहार और भी अच्छा हो जाना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े बनते चले जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती चली जा रही हैं। आपको जो भी एक्ट किए जा रहे हैं, आप जो भी काम करते हो, उससे दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना सजा आपको भी मिल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों अभी। ऐसा ही कुछ हो रहा है, चल रहा है बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ। आखिर पूरा माजरा क्या है? क्यों उनको पूरे फिल्म एसोसिएशन ने बैन कर दिया है? जी हां, बॉलीवुड की फिल्म एसोसिएशन ने उन्हें बैन कर दिया है। यह बोल दिया गया है कि रणवीर सिंह के साथ में कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी स्पॉट बॉय ना तो मूवी करेगा, इवन उसको कोई एडवर्टाइजमेंट एड तक में काम नहीं दिया जाएगा। रणवीर सिंह का टोटल बॉयकॉट किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या माजरा है? क्या कहानी है? कैसे इस चीज से फरहान अख्तर रिलेटेड हैं और कितने रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है रणवीर सिंह को? एक्चुअली में बात ऐसी है दोस्तों, एक्चुअली में बात यह है कि आप लोगों ने एक मूवी फ्रेंचाइजी नाम सुना होगा। एक फ्रेंचाइजी है जो कि है डॉन मूवी, जिसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इंडिया के सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक्टिंग करी थी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। और उसके प्रोड्यूसर हैं दोस्तों फरहान अख्तर, जिसको फरहान अख्तर बहुत बड़े एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और उनके ही पार्टनर हैं रितेश सिद्धवानी। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज और बहुत बड़ी-बड़ी वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है, जिनमें से बहुत ही फेमस है मिर्जापुर, उसको भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। अब हुआ ऐसा था कि डॉन जो फ्रेंचाइजी है उसका थर्ड पार्ट लेकर आना था, डॉन 3। और उसके लिए शाहरुख खान ने शायद मना कर दिया था, तो शाहरुख खान की जगह जो एक्टर फाइनलाइज करे गए थे वो थे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने मूवी में काम करने, और ये बात हो रही है धुरंधर मूवी रिलीज होने से पहले, मतलब ये बात हो रही है 2024 की, मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, आज 2026 है। 2024 के अंदर फरहान अख्तर ने और उनके पार्टनर रितेश सिद्धवानी ने रणवीर सिंह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। रणवीर सिंह तैयार थे डॉन 3 मूवी में काम करने के लिए। स्क्रिप्ट तैयार हो गई, स्क्रिप्ट पर रणवीर सिंह ने हाँ बोल दी। रणवीर सिंह की वजह से बहुत सारे जो स्पॉट बॉय थे, और एक फिल्म को बनाने में बहुत बड़ी यूनिट होती है, 200 से ज्यादा लोग, पता नहीं कितने सारे लोग काम करते हैं दोस्तों। फरहान अख्तर ने और उनके पार्टनर ने वो सभी लोग एम्प्लॉय कर लिए थे, उनको उनका पैसा दिया जा चुका था। इवन डॉन 3 का एक टीजर भी अनाउंस हो गया था। यूट्यूब पर अगर आप जाकर देखोगे तो आज से 2 साल पहले आपको डॉन 3 का एक टीजर भी दिखाई देगा, जिसमें रणवीर सिंह की आवाज दिखाई गई है। शायद उनकी शक्ल दिखाई गई है कि नहीं, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। अब उस वक्त रणवीर सिंह का टाइम उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी मूवीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं जा रही थी, नॉर्मल नॉर्मल ही जा रही थी। उन्होंने बोला डॉन 3 एक अच्छी फ्रेंचाइजी मूवी है, ठीक है मैं इसको कर लूंगा। उनकी वजह से प्री प्रोडक्शन, मूवी के प्रोडक्शन मतलब स्टार्ट होने से पहले उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, उसके लिए मीडिया से लोग बुलाए जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होता है। तो इसमें खर्चा हो चुका था 45 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 45 करोड़ रुपीस का खर्चा डॉन 3 मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले हो चुका था, जिसके लिए स्क्रिप्ट राइटर को पैसे दिए जा चुके थे, बहुत सारे स्पॉट बॉयज को पैसे दिए जा चुके थे, बहुत सारी फॉरेन लोकेशंस इन प्रोड्यूसर्स ने सेलेक्ट कर ली थी, उनको पैसा दिया जा चुका था, बहुत टाइम इनका खराब हो चुका था, पूरा ऑलरेडी पैसा इन्होंने दिया हुआ था, इनका पैसा इन्वेस्ट हो गया था। बात आ रही थी कि शूटिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन रणवीर सिंह बार बार शूटिंग को टालते रहते, ये बोलकर
ये बोलकर कि अभी डेट्स नहीं है, अभी तबीयत खराब है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये पूरा आर्टिकल दिया गया है दोस्तों, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं उसको। रणवीर सिंह बार-बार टालते रहते हैं कि जी अभी मेरे को मूवी स्टार्ट शूटिंग स्टार्ट नहीं करी है, अभी तबीयत खराब है, अभी डेट्स नहीं है। और 2025 के अंदर धमाका हो गया दोस्तों। दिसंबर 2025 के अंदर दोस्तों रणवीर सिंह की मूवी रिलीज होती है धुरंधर, जो कि बहुत बड़ी मूवी बन जाती है, सुपर डुपर हिट मूवी बन जाती है। और रणवीर सिंह बॉलीवुड के नंबर वन हीरो की लिस्ट में दोबारा से अपनी एंट्री कर लेते हैं। धुरंधर और धुरंधर टू रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। अब एक तरफ तो धुरंधर मूवी बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, बहुत सुपरहिट हो चुकी है। रणवीर सिंह को लगा कि यार अब क्यों मैं इस डॉन 3 में काम करूं, क्यों ना मैं किसी और दूसरी बड़ी मूवीज के अंदर काम करूं, अब तो मेरा समय बदल गया है। और दोस्तों 3 दिन बाद में, ये बात है अब अप्रैल 2026 की, 3 दिन बाद में इसको रणवीर सिंह को, उसकी एक्ट्रेस को, बहुत सारे स्पॉट बॉयज को, बहुत सारे यूनिट क्रू मेंबर्स को फॉरेन में जाना था। 3 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट होनी थी, उससे 3 दिन पहले रणवीर सिंह ने बोला कि मैं मूवी नहीं कर रहा हूं, मैं इससे एग्जिट ले रहा हूं, मैं मूवी नहीं कर सकता हूं। और जब ये बात प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी उनके पार्टनर को पता लगी, तो उन्हें लगा कि यार प्री प्रोडक्शन में हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, रणवीर सिंह ने हमारा समय खराब किया, हमने फॉरेन की लोकेशंस बुक कर ली थी, उनका पैसा चला गया, स्क्रिप्ट राइटर को पैसा दिया, हमारा समय इतना ज्यादा खराब हो गया, स्पॉट बॉयज को पैसा दिया, और हमने टिकट करा ली है फॉरेन जाने की, इतने सारे लोगों की टिकट करा ली गई है, नए नए कैमराज हमने परचेज किए हैं, और जस्ट 3 दिन पहले रणवीर सिंह बोल रहे हैं कि भैया मैं तो मूवी से आउट हो रहा हूं। तो इस बात के लिए फरहान अख्तर ने शिकायत कर दी। फरहान अख्तर ने शिकायत कर दी। कब करी थी? 11 अप्रैल को। ये देखिए सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, ऑन 11th अप्रैल, 11 अप्रैल को फरहान अख्तर ने एक कंप्लेंट फाइल करी। कंप्लेंट कहां पर फाइल करी गई? एफ वाइस में। ये क्या है? ये है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। मतलब ये जो बॉलीवुड है इसका एक फेडरेशन बनाया हुआ है, वहां पर रणवीर सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट डाली गई। और ये फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज है, इसके सामने फरहान अख्तर और उनके जो पार्टनर हैं रितेश सिद्धवानी, इन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा क्लेरिफिकेशन दिया। इन्होंने बताया कि देखो हमारा प्री प्रोडक्शन में 45 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, और ये जो 45 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है ये हमारे पास में बिल हैं, इसके सबूत हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि देखिए डॉन 3 के लिए हमने 45 करोड़ का खर्चा किया। इवन उसका हमने एक अनाउंसमेंट टाइटल तक शूट कर लिया था, उसमें बहुत मोटा खर्चा हो गया था। और अब अचानक से ये जो रणवीर सिंह हैं ये मूवी से आउट हो रहे हैं, या तो ये हमारी मूवी करें, क्योंकि इनसे हमें सिर्फ डॉन 3 के लिए नहीं बल्कि 3 मूवीज के लिए इनकी डील हुई थी, और अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारे 45 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट वापस कर दें। ये जो फेडरेशन है दोस्तों, एफ वाइस, इस फेडरेशन ने रणवीर सिंह को नोटिस इशू किया और बोला कि आप हमारे सामने प्रेजेंट होइए ताकि हम इस मैटर पे आपसे बात कर सकें। लेकिन रणवीर सिंह ने किसी भी नोटिस को कोई तवज्जो ही नहीं दी। 3 नोटिस, 10-10 दिन के गैप में 3 नोटिस इस फेडरेशन ने इशू किए, लेकिन रणवीर सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बस लास्ट में रणवीर सिंह के सेक्रेटरी ने ये रिप्लाई दिया कि ये फेडरेशन होता कौन है, इसके जुरिडिक्शन में, इसके पावर में ये है ही नहीं कि ये हमको बुला सकता है, हमसे कोई जवाब मांग सकता है। और इसके बदले में फेडरेशन ने बहुत ही कड़ा एक स्टेटमेंट पास कर दिया। उन्होंने बोला कि रणवीर सिंह चाहे कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन वो लॉ, वो कानून से ऊपर नहीं है। हमें पता है, हम फेडरेशन है, हमारे पास कितनी पावर है, हमें बहुत अच्छे से आता है, तुम हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो। और हम ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि जब तक रणवीर सिंह हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होते, माफी नहीं मांगते, पूरा पैसा फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी को वापस नहीं कर देते ब्याज इंटरेस्ट के साथ में, तब तक उनको पूरे बॉलीवुड से बॉयकॉट किया जाएगा। और इस फेडरेशन ने सभी डायरेक्टर से, स्पॉट बॉयज से, जो लोग एड बनाते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग प्लीज इसमें साथ दीजिए, वरना ये सुपरस्टार अपनी मनमानी करते रहेंगे। अब इस फेडरेशन ने सबसे ये रिक्वेस्ट करी है कि हर डायरेक्टर से कोई भी इनकी मूवी को डायरेक्ट ना करे, इनको मूवी में ना ले, कोई भी कंपनी इनको एड ना दे, कोई भी स्पॉट बॉय सेक्रेटरी इनके लिए काम ना करे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला था,
विनाश काले विपरीत बुद्धि कि जब आपका समय अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया और मैं तो इंडिया का नंबर वन सुपरस्टार बन गया, तो आपको एरोगेंट होने की बजाय थोड़ा सा हम्बल हो जाना चाहिए और विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रखता। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सब ने अच्छा अगर समय देखा है तो बुरा समय भी जरूर देखा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या सच में रणवीर सिंह ने गलत किया? क्या सच में रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के बाद में थोड़ा घमंड में आ गए हैं? या उन्होंने सही किया, उन्होंने बोला कि मेरी मर्जी है यार, मैं कौन-सी मूवी करूँगा, कौन-सी मूवी नहीं करूँगा? क्योंकि आजकल ये चलन बन गया है। आपने देखा होगा अक्षय खन्ना दृश्यम 3 से बाहर हो गए और वो भी एक बड़ी न्यूज़ बन गई थी। आपने देखा होगा परेश रावल हेरा-फेरी 3 से बाहर हो गए और ये भी बड़ी न्यूज़ बन गई थी। अब रणवीर सिंह यहाँ पर डॉन 3 से, और देखो 3 का सीरीज़ चल रहा है ये। जिस भी फ्रेंचाइजी में थर्ड पार्ट आ रहा है उसी में ये सब हो रहा है। डॉन 3 हो गया, दृश्यम 3 हो गया, हेरा फेरी 3 हो गया आपका। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका क्या सुझाव है, क्या सजेशन है रणवीर सिंह को लेकर? क्या उन्हें ये डॉन 3 करनी चाहिए? क्या वो शाहरुख खान को रिप्लेस कर पाएंगे? क्या हम डॉन 3 मूवी के अंदर अगर रणवीर सिंह एक्टिंग करते हैं तो क्या हम शाहरुख खान की जगह उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, या हमें लगेगा कि शाहरुख खान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, ही इज लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स? जो भी हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट, जरूरी, चटपटी सुर्खियों और खबरों के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।